दोस्तों, हिंदी सिनेमा में स्टोरी राइटिंग और क्रेडिट्स को लेकर कई बार पंगे हुए हैं। अभी कुछ ही साल पहले फिल्म रोकोन 2 की स्क्रिप्ट को लेकर फिल्म के प्रीक्वल के डायरेक्टर और राइटर अभिषेक कपूर ने फरहान अख्तर और फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी पर कॉपीराइट का इल्ज़ाम लगाया था। दोस्तों, ये सिलसिला बहुत पुराने समय से चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसके राइटर जावेद अख्तर पर इस तरह के आरोप लगे थे। और ये आरोप भी लगे थे उन पर अपने पार्टनर के साथ लिखी स्क्रिप्ट को केवल अपने नाम से बेचने के बाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, दरअसल जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सागर, जो कि साल 1985 के अगस्त महीने की 9 तारीख के दिन रिलीज हुई थी, जबकि इसे लॉन्च किया गया था साल 1982 के 8 जून के दिन। इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार थे ऋषि कपूर, कमल हासन, डिम्पल कपाड़िया, नादिरा, सईद जाफरी, मधुर जाफरी, ए.के. हंगल, शरद सक्सेना, शफी इनामदार, सतीश कौशिक, लिली पुट और गोगा कपूर। दोस्तों, फिल्म सागर की एक खास बात यह थी कि इससे डिम्पल कपाड़िया लगभग 10 साल बाद फिल्मों में अपना कमबैक कर रही थी। जहां लगभग 10 साल पहले फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ सिल्वर स्क्रीन पर ऋषि कपूर नजर आए थे, तो इस फिल्म में भी उनके हीरो ऋषि कपूर ही थे। इस फिल्म की स्टोरी को लेकर कंट्रोवर्सी ये रही कि जावेद अख्तर पर सलीम खान के साथ मिलकर सैलाब नाम की एक पुरानी लिखी स्क्रिप्ट को खुद की बताकर प्रोड्यूसर को बेचने का इल्ज़ाम लगा था। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी गलत, ये सलीम खान और जावेद अख्तर ही जानते हैं। लेकिन सलीम जावेद ने 70 के दशक के बीच में एक और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसे टाइटल दिया गया था गहरा। इस फिल्म में लीड हीरो के तौर पर राजेश खन्ना से बात की गई थी और वे इस फिल्म में काम करने के लिए राजी भी हो गए थे। फिल्म में दूसरे हीरो के तौर पर सलीम जावेद शत्रुघ्न सिन्हा को चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना अज्ञात कारणों से शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करना चाहते थे और उन्होंने शत्रुघ्न के साथ काम करने से मना कर दिया और मजबूर होकर फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जावेद अख्तर ने 70 के दशक में लिखी इस फिल्म गहरा की स्टोरी को कुछ फेरबदल करके इसे फिल्म सागर में यूज़ कर लिया और स्क्रिप्ट को नाम दिया गया रिटन बाय जावेद अख्तर। फिल्म में हुई देरी का असल कारण भी यही था, क्योंकि फिल्म को आनन फानन में शुरू किया गया था और जावेद अख्तर की स्क्रिप्ट पूरी नहीं थी। उन्हें कुछ समय चाहिए था पुरानी स्क्रिप्ट में मैनिपुलेशन करने के लिए। फिल्म जहां साल 1982 में स्टार्ट हुई तो रिलीज हो पाई साल 1985 में। दोस्तों, दरअसल ये फिल्म सागर डिम्पल कपाड़िया की पहली कमबैक फिल्म होने वाली थी। इस फिल्म की डेट्स फिल्म सदमा की शूटिंग डेट्स के साथ क्लैश हो रही थी और फिल्म सदमा की हीरोइन भी उस समय डिम्पल कपाड़िया ही थी। क्योंकि फिल्म सागर एक बड़े बजट की और बड़े निर्माता निर्देशक की फिल्म थी, इस वजह से डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म सदमा छोड़ दी। डिम्पल कपाड़िया की सबसे पहली साइन की हुई फिल्म भी सागर ही थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म में लगातार देरी कर रहे थे। तब डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म मंजिल मंजिल और जख्मी शेर साइन कर ली। लास्ट में जब फिल्म मंजिल मंजिल तैयार हो गई तो डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म मंजिल मंजिल के लिए डबिंग करने से इनकार कर दिया और रिलीज में देरी करने लगी। डिम्पल चाहती थी कि उनकी पहली रिलीज फिल्म सागर हो। डिम्पल के ये सब करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था और वह कारण था रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन रमेश सिप्पी और डिम्पल कपाड़िया की तमाम कोशिशें नाकाम रही। फिल्म मंजिल मंजिल के डायरेक्टर नासिर हुसैन ने हबीबा रहमान से डिम्पल कपाड़िया के बचे हुए डायलॉग डब करवा लिए। दोस्तों, इस फिल्म सागर के प्रोड्यूसर थे जी.पी. सिप्पी, जो कि एक बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके थे। उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई कुछ खास फिल्में थी ब्रह्मचारी, अंदाज, सीता और गीता, शोले, शान और यह फिल्म सागर। 90 के दशक की कई फिल्में जैसे पत्थर के फूल, राजू बन गया जेंटलमैन, आतिश, जमाना दीवाना और हमेशा को भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म सागर की शूटिंग जब लास्ट फेज में चल रही थी तब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि जी.पी. सिप्पी दिवालिया हो गए हैं और इसके पीछे कारण था फिल्म की शूटिंग का लंबे समय तक चलता रहना। जी.पी. सिप्पी का यह जलवा रहा था कि वे उनके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म बिना दिखाए ही बेच दिया करते थे। जब उनके दिवालिया होने की अफवाहें फैलने लगी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी यह फिल्म खरीदने से पहले देखने की इच्छा जाहिर कर दी। मजबूर होकर जी.पी. सिप्पी को उन्हें यह फिल्म दिखानी पड़ी और वे अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस भी कर रहे थे। दोस्तों, प्रोड्यूसर जी.पी. सिप्पी की इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, जो कि इससे पहले 3 क्लासिक एक्शन मूवीज शोले, शान और शक्ति बना चुके थे। सबसे बड़ा चैलेंज इस फिल्म में रमेश सिप्पी के सामने था, क्योंकि यह एक लव ट्रायंगल ड्रामा फिल्म थी। फिल्म सागर से दर्शकों को रमेश सिप्पी से वही एक्शन फिल्म वाली उम्मीद थी, लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी ने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई। दोस्तों, रमेश सिप्पी इस फिल्म को अपने हिसाब से शूट करना चाहते थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया अक्सर उन पर फिल्म शुरू करने का दबाव बनाती रहती थी। बॉलीवुड में उन दिनों शोर था कि यह फिल्म कभी भी बन नहीं पाएगी और यही सोच सोच कर डिम्पल रमेश सिप्पी के पास आ धमकती थी।
फिल्म की स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं हो पाई थी कि रमेश सिप्पी को जल्दबाजी में इस फिल्म का मुहूर्त करना पड़ा। मुहूर्त के साथ साथ एक गाना यहाँ शूट किया गया और इसके एक बड़े अंतराल के बाद स्क्रिप्ट पूरी हुई और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई। दोस्तों, इस फिल्म सागर में एक्टर सईद जाफरी की पत्नी मधुर जाफरी ने भी एक अहम रोल प्ले किया था। वे इस फिल्म में ऋषि कपूर की दादी माँ की भूमिका में दिखाई दी थी। मधुर जाफरी इंडियन एक्ट्रेस के साथ साथ फूड और ट्रैवल राइटर और एक टेलीविज़न सेलिब्रिटी भी थी और यह फिल्म सागर मधुर जाफरी की एकमात्र हिंदी फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म सागर के लीड हीरो थे ऋषि कपूर, लेकिन ऋषि कपूर को इस फिल्म में काम करके बहुत ही निराशा झेलनी पड़ी थी। ऋषि कपूर को लग रहा था कि रमेश सिप्पी फिल्म सागर में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म बॉबी वाली केमिस्ट्री को फिर से दोहराएंगे, लेकिन वे तब बहुत निराश हो गए जब रमेश सिप्पी ने पूरी फिल्म में अपना कंसंट्रेशन कमल हासन और डिम्पल कपाड़िया के कैरेक्टर्स पर डाले रखा था। हालांकि फिल्म की मेकिंग के समय ये अफवाहें भी थी कि रमेश सिप्पी और डिम्पल कपाड़िया का अफेयर चल रहा था। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग के दौरान कमल हासन ने ऋषि कपूर को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कमेंट दिया। कमल हासन ने कहा कि ऋषि कपूर अब तक के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं जिनके साथ वे काम कर चुके हैं। वे सिल्वर स्क्रीन पर सबसे अच्छे लगते हैं और तो और उन्हें खुद नहीं पता कि वे कितने हैंडसम हैं। दोस्तों, भले ही फिल्म सागर के लीड हीरो ऋषि कपूर हो और फिल्म के अंत में हीरोइन भी उन्हें ही मिलती हो, लेकिन इस फिल्म के द्वारा कमल हासन को 2 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में और दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की कैटेगरी में। ऐसा इस इंडस्ट्री में इससे पहले केवल एक ही बार हुआ था, अभिनेता अशोक कुमार के साथ साल 1968 में। अशोक कुमार को इस फिल्म आशीर्वाद के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दोनों ही कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। कमल हासन ने इस फिल्म से जीता था फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड। डिम्पल कपाड़िया ने भी इस फिल्म से फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता। इसके ठीक 13 साल पहले भी उन्होंने फिल्म बॉबी के लिए ये अवार्ड जीता था, लेकिन ये अवार्ड उस समय उन्हें जया बच्चन के साथ शेयर करना पड़ा था फिल्म अभिमान के लिए। दोस्तों, फिल्म सागर के लिए समुद्र तट और समुद्र के दृश्यों के लिए रमेश सिप्पी को साल 1970 में आई ब्रिटिश एपिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म रायन्स डॉटर से प्रेरणा मिली थी। दोस्तों, फिल्म सागर के विलेन थे शफी इनामदार। हालांकि रमेश सिप्पी इस रोल में पहले डायरेक्टर और एक्टर शेखर कपूर को साइन करना चाहते थे, लेकिन शेखर कपूर उन दिनों बहुत बिजी चल रहे थे तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। बाद में यह रोल शफी इनामदार को मिला। फिल्म के बाद हालांकि शफी इनामदार और रमेश सिप्पी में भी अनबन हो गई। शफी ने मीडिया में इस बारे में बताया कि फिल्म का सब कुछ खराब था, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और सबसे ज़्यादा खराब था उनका कैरेक्टर। दोस्तों, जब अभिनेता कमल हासन से सागर में उनके अभिनय के बारे में मीडिया में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे पूरी फिल्म में उछलते कूदते रहे हैं और आश्चर्य की बात तो यह थी कि कभी भी उन्हें डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इन चीज़ों के लिए टोका नहीं। जब मीडिया ने उनसे इस फिल्म के तमिल में रीमेक को लेकर सवाल किए तो कमल हासन का जवाब था कि यह एक गलत विचार होगा। उनके हिसाब से सागर एक साधारण सी प्रेम कहानी थी जिसे रमेश सिप्पी ने बेहतरीन तरीके से बनाया था। दोस्तों, 80 के दशक में फिल्म एक दूजे के अलावा सदमा और सागर कमल हासन की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्में थी। दोस्तों, इस फिल्म सागर की सबसे बेहतरीन चीज़ थी वह थी R.D. बर्मन का म्यूज़िक। इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर हिट रहा था। इस फिल्म के म्यूज़िक एल्बम में कुल 7 गाने रखे गए थे। इन सभी गीतों को जावेद अख्तर ने लिखा था। फिल्म के गीत सागर किनारे के 2 वर्जन रखे गए थे, एक हैप्पी वर्जन था और दूसरा सैड वर्जन। फिल्म के गीतों को अपनी अपनी आवाज़ें दी थी किशोर कुमार, SP बालासुब्रमण्यम, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने। हालांकि पहले फिल्म सागर के सारे गाने शैलेंद्र सिंह गाने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक ही गीत जाने दो ना आशा जी के साथ मिलकर गाया और बाकी के गाने किशोर कुमार ने गाए। दोस्तों, फिल्म का गीत सागर किनारे दिल ये पुकारे की धुन को इससे पहले भी कई बार कई गीतों में यूज़ किया हुआ था। दरअसल यह गाना फिल्म ममता के गाने रहे ना रहे हमसे कॉपी किया गया था। यह गाना भी रोशन की धुन पर बने गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से प्रेरित था, जो कि साल 1951 में आई फिल्म नौजवान का था। इसके बाद इस गीत की धुन को फिल्म आपकी परछाइयों के गीत यही है तमन्ना मेरे दर के सामने में यूज़ किया गया था। इसी धुन को फिर फिल्म प्यार का तराना के गीत कहा था जो तुमने में भी इस्तेमाल किया गया। फिल्म नरम गरम के गीत हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है में भी इसी धुन को यूज़ किया गया था। दोस्तों, R.D. बर्मन ने एक बहुत ही कठिन काम इस फिल्म में एक और किया था। वह कठिन काम था फिल्म में जलपरी थीम की मेकिंग। R.D. बर्मन ने बहुत सारे म्यूज़िक को मिक्स करके ये जलपरी वाली थीम बनाई थी। इस थीम की धुन पर फिर बाद में साल 1993 में फिल्म आजा मेरी जान का टाइटल सॉन्ग भी बनाया गया था। इस थीम की शूटिंग में जो सारा कमाल था वह था सिनेमाटोग्राफर SM अनवर के कैमरे का। दरअसल डिम्पल कपाड़िया को जिस बीच पर नहाते हुए दिखा गया वह समुद्र का एक किनारा नहीं बल्कि एक स्विमिंग पूल है। SM अनवर ने सारे सीन आधी रात को और अर्ली मॉर्निंग में इस तरह शूट किए कि
दर्शकों को यही लगा कि समुद्र का किनारा है। दोस्तों, फिल्म सागर की मैक्सिमम शूटिंग अक्सा बीच और मड आइलैंड के इलाकों में हुई थी, जो कि मुंबई के पिकनिक स्पॉट हैं। फिल्म सागर ने साल 1985 में एकेडमी अवार्ड ऑफ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में ऑफिशियल एंट्री की थी। फिल्म के गाने सागर किनारे के लिए किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था और सिनेमाटोग्राफर एस.एम. अनवर को उनकी शानदार सिनेमाटोग्राफी के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।